गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत योग दर्शन से संबंधित योग दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य क्या है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। क्योंकि योग दर्शन से रिलेटेड उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशंस और उसके यूजेस के ऊपर और योग दर्शन का एवेलुएशन यानी योग दर्शन के मूल्यांकन पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उन्हें देखिएगा। उसके बाद ही शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा के प्रोविजंस के लिए योग दर्शन में क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, क्या क्या उसका करिकुलम होना चाहिए, आज इसकी स्टडी करें। तो जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, योग दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य, योग दर्शन और जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, इसमें पहला उद्देश्य है व्यक्ति या व्यक्तिक शिक्षा का, व्यक्तिक शिक्षा के विकास का उद्देश्य। योग दर्शन में अगर शिक्षा के उद्देश्यों की बात की जाती है तो उसमें पहला उद्देश्य है व्यक्तिक शिक्षा, यानी जब से शिक्षा में मनोविज्ञान विषय का इंक्लूजन हुआ है या उसके कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया गया है शिक्षा के अंतर्गत, तो उससे शिक्षा के जो उद्देश्य है उसमें भी थोड़ा परिवर्तन हुआ है। अब शिक्षा का उद्देश्य बाल केंद्रित शिक्षा है। बाल केंद्रित मतलब इंडिविजुअल शिक्षा। बालक अपने अधिगम क्षमता, अपनी आयु स्तर, आवश्यकता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण करेगा। आप उसे शिक्षा को बाध्य या थोप नहीं सकते और शिक्षा प्राप्ति के लिए वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो इस प्रकार योग दर्शन में जो शिक्षा का उद्देश्य है वह पहला है व्यक्तिक शिक्षा के विकास का उद्देश्य। दूसरा है मानसिक शक्तियों के विकास करना। दूसरा उद्देश्य है योग दर्शन का कि योग के माध्यम से या योग की विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से हम क्या करें, हमारे बच्चे की मानसिक शक्तियों का विकास। तो योग के माध्यम से बालक के अंदर बुद्धि और मन में एकाग्रता होती है और उससे उसकी मनन शक्ति, चिंतन शक्ति और तर्क शक्ति, आलोचनात्मक शक्ति, इन समस्त शक्तियों का विकास होता है जो मानसिक शक्तियाँ होती हैं। योग का जो थर्ड उद्देश्य है वह है व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास का उद्देश्य, विकास करना। चलिए, अब चहुमुखी विकास के अंतर्गत उसका शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी विकास है और आध्यात्मिक भी है, नैतिक भी है, व्यवसायिक भी है। समस्त प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति करके उसका ऑल ओवर चहुमुखी मीन्स उसका सर्वांगीण विकास करना, ये इस योग दर्शन का उद्देश्य है। तो इस योग दर्शन के अंदर इस प्रकार की एक्टिविटीज को फिर हम इन्वॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है मोक्ष प्राप्ति का उद्देश्य। मोक्ष प्राप्ति का उद्देश्य, क्योंकि योग के माध्यम से हम क्या करते हैं, योग के माध्यम से हम जो क्रियाएं करते हैं उन क्रियाओं के अंतर्गत
तो योग के अंदर इन विभिन्न अवस्थाओं और विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो आत्मा का विकास करके उसको अपने अंतिम लक्ष्य, जो मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति करना, उस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो और एक ये भी है कि आत्मा का परमात्मा में मिलन हो या आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, तो ये भी हमारे मोक्ष प्राप्ति के संदर्भ में ही है। तो हमारे योग दर्शन में शिक्षा का जो उद्देश्य है, मोक्ष की प्राप्ति करना। अब इसके पश्चात जो नेक्स्ट उद्देश्य है वह है आत्मसंतोष, संतोष एवं आत्मनियंत्रण। तो इसके अंतर्गत क्या है, हम योग दर्शन में योगिक क्रियाओं के माध्यम से आत्मसंतोष की प्राप्ति होती है। जब हमारा मन एकाग्र होता है तो सांसारिक मोह आसक्तियों से व्यर्थ हो जाता है। तो जो भी हमारे कर्मानुसार हमें प्राप्ति होती है, हम उसे उसमें आत्मसंतोष कर लेते हैं। साथ ही मन पर नियंत्रण रखने से आत्मनियंत्रण की अवस्था हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार योग का जो उद्देश्य है, आत्मसंतोष एवं आत्मनियंत्रण प्राप्त करना। इसके पश्चात नेक्स्ट है शारीरिक विकास का उद्देश्य। शारीरिक विकास का उद्देश्य। अब इसके अंतर्गत योग के अंदर विभिन्न आसनों का उपयोग किया जाता है और इन आसनों के द्वारा हमारा शारीरिक विकास होता है। तो इस प्रकार योग के अंदर विभिन्न योगासनों के माध्यम से हम हमारा शारीरिक विकास करते हैं और बहुत सारी शरीर में उत्पन्न होने वाली व्याधियों, बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। तो योग दर्शन का उद्देश्य है शारीरिक विकास करना। नेक्स्ट है बौद्धिक विकास का उद्देश्य। अब इसके अंतर्गत जब हम मानसिक शक्तियों की बात करते हैं, तो मानसिक शक्तियों के माध्यम से जब हम मन पर नियंत्रण रख लेते हैं और मानसिक शक्तियों का विकास होता है, तो निश्चित ही हमारा IQ, हमारा बौद्धिक विकास होता है। हम किसी भी परिस्थिति में या किसी भी करिकुलम से रिलेटेड या किसी भी कठिन से रिलेटेड हम सही गलत का निर्णय कर सकते हैं और उसके अंदर हम जो भी तर्क प्रस्तुत करते हैं वो बिल्कुल तार्किक रूप से क्रमबद्ध होते हैं, एक तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। तो ये सब बौद्धिक विकास के कारण ही संभव है और ये सब कब होता है, जब हम योग के विभिन्न आसनों के माध्यम से हम अपने मन पर नियंत्रण करना सीखते हैं। नेक्स्ट है इसमें आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना। आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना, क्योंकि योग हमारा भारत का प्राचीन है, जिसमें इसी योग के माध्यम से ही भारत विश्व गुरु कहलाया और योग पूरे विश्व को भारत द्वारा ही दिया गया है। तो इस योग के माध्यम से हम ऐसी स्पिरिचुअल पावर अपने अंदर डेवलप करते हैं जिससे हम हमारे अंतिम लक्ष्य जो है मोक्ष की प्राप्ति, उसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमें स्व के आत्मा यानी स्व सेल्फ, उस कॉन्सेप्ट को भी हम पहचानते हैं। अपने अंदर की शक्तियों को, अपने अंदर की प्रतिभाओं को पहचान करके हम उस पथ पर निरंतर प्रगतिशील रहते हैं जिससे हम अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है सांसारिक दुखों से निवृत्ति का उद्देश्य। सांसारिक
दुखों से निवृत्ति का उद्देश्य। अब सांसारिक दुख हम हमारे आत्मनियंत्रण या हमारे मन पर जब हम नियंत्रण करना सीखते हैं तो हमारे जीवन में आने वाले विभिन्न सुख दुख, हमारे जो मन में कह सकते हैं वृत्तियां, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब हमारे क्या है, दुख का कारण है। जो संसार में विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, अगर उनमें हमारा मोह होगा, अगर आसक्ति होगी तो वह हमारा दुख का कारण बनेगी। तो इन योग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर के जो चित्त की वृत्तियां हैं, यानी मन की चंचलता है जिसमें ये सब वृत्तियां निवास करती है, एग्जिस्ट करती हैं, वह उनको हम दूर कर सकते हैं, उन पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं और नियंत्रण करके हम अपने संसारिक जो दुख हैं, जो किसी का मृत्यु होने पर आते हैं, किसी के बिछड़ने से हमें दुख की अनुभूति होती है, कोई वस्तुओं की प्राप्ति नहीं होने पर भी हमें दुख की अनुभूति होती है, तो वो सारी क्या होती है, चली जाती है, हम इन दुखों से मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है अनुशासन। अनुशासन की भावना का उद्देश्य। भावना का उद्देश्य, तो इसके अंतर्गत जब हम अपने आप पर, हमारी शारीरिक कर्मेंद्रियां जो है और हमारे मन पर जब हम नियंत्रण में आ जाते हैं योग के माध्यम से, तो स्वतः ही अनुशासन की स्थिति और हमारा जीवन एक अनुशासित हो जाता है। हम हमारे समस्त कार्य को नियम पूर्वक और मर्यादित होकर के करते हैं। तो योग का जो शिक्षा के उद्देश्य है उसमें अनुशासन की भावना, क्योंकि आज के जीवन में मनुष्य अपनी इन आसक्तियों के कारण इतना उसमें लिप्त हो चुका है कि वह स्व अनुशासन को भी भूल चुका है। उसमें एक तरह से हम कह सकते हैं अनुशासनहीनता की स्थिति हमें दिखाई देती है। और आज के वातावरण में अगर एक कंसेप्ट नहीं न्यू आया है जो आधुनिकीकरण की ही देन है, छात्र असंतोष। तो छात्र असंतोष के कारण उसमें सबसे वीक पॉइंट है कि उसमें अनुशासन की भावना नहीं है। तो इस अनुशासन की भावना को दूर करने के लिए हम क्या करें, अपने इन चीज़ों योग की विभिन्न क्रियाओं और विभिन्न अवस्थाओं का ध्यान रखें। और इसका योग के, अगर हम शिक्षा की दृष्टि से योग को अपने करिकुलम में एक स्थान देते हैं, तो हम इन समस्त उद्देश्यों की पूर्ति करना हमारे लिए संभव होता है और साथ ही हम इसके माध्यम से छात्रों का सर्वांगीण विकास भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार योग के अंतर्गत अब नेक्स्ट इसका आता है योग दर्शन का पाठ्यक्रम। योग दर्शन और पाठ्यक्रम। योग दर्शन और पाठ्यक्रम। अब योग दर्शन और पाठ्यक्रम में इसके अंतर्गत 3 प्रकार के पाठ्यक्रम जो हैं वो महर्षि पतंजलि ने दिए हैं। तो ये जो पाठ्यक्रम है वो महर्षि पतंजलि द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, अब इन पाठ्यक्रमों के अंतर्गत 3 प्रकार के पाठ्यक्रम आते हैं। पहला आता है इसमें आयुर्वेद पर आधारित। आयुर्वेद पर आधारित पाठ्यक्रम। अब आयुर्वेद पर जो आधारित पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत भौतिक शरीर की संरचना हेतु इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। भौतिक शरीर की रचना हेतु इस पाठ्यक्रम का क्या है,
के बारे में महर्षि पतंजलि द्वारा बताया गया है। दूसरा इसमें आता है व्याकरण। दूसरा इसमें आता है व्याकरण। अब व्याकरण के अंतर्गत आता है कि व्याकरण का ज्ञान बालकों को क्यों होना चाहिए, क्योंकि उनका भाषिक विकास हो सके। या हम कह सकते हैं भाषाई विकास हेतु, तो भाषिक शिक्षा हेतु इस व्याकरण को भी क्या करें, पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए। नेक्स्ट तो तीसरी इसमें बताया गया है महर्षि पतंजलि द्वारा योग पर आधारित पाठ्यक्रम। योग आधारित, अब योग आधारित जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर जो मेन कंसेप्ट है कि हम योग के माध्यम से आत्मिक सुरक्षा कर सकें। तो आत्मिक सुरक्षा हेतु इस पाठ्यक्रम को क्या किया गया है, निर्मित किया गया है। और ये जो निर्माण किया है वो महर्षि पतंजलि द्वारा किया गया है। तो उन्होंने अपने योग दर्शन में जो योग सूत्र उन्होंने बनाया है उसमें 3 प्रकार की इन जो क्रियाएं हैं आयुर्वेद पे आधारित है, व्याकरण पे आधारित है और योग पर आधारित है, इस पर आधारित पाठ्यक्रम को बनाया है। ये होना चाहिए शिक्षा के अंतर्गत। और ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि इस योग दर्शन में अगर हम इस पाठ्यक्रम को इस प्रकार से जो बताया है महर्षि पतंजलि ने कि इस प्रकार का अगर हम करिकुलम चलाते हैं तो उसके माध्यम से क्या होगा, बालक का सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास होगा। तो आध्यात्मिक विकास होगा और इसके लिए जो शिक्षा का स्वरूप है, शिक्षा के स्वरूप को भी हमें क्या बनाना होगा, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से उसके सामाजिक और आध्यात्मिक स्वरूप को योग दर्शन में, योग दर्शन का जो है उसको स्वीकार करना होगा, क्योंकि इसके माध्यम से सामाजिक और आध्यात्मिक विकास संभव है। फिर योग क्या है, हमारी सामाजिक आवश्यकता। योग सामाजिक आवश्यकता भी है और सामाजिक अनिवार्यता भी है। योग शिक्षा, योग का जो करिकुलम है वो हम शिक्षा के अंदर क्यों संचालित करें, तो योग शिक्षा सामाजिक आवश्यकता एवं अनिवार्यता। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे शिक्षा के अंदर योग को एज ए करिकुलम हम स्टार्ट करके अपनी इन आवश्यकता और अनिवार्यताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कठोर अनुशासन की आवश्यकता है, क्योंकि हम अगर हमारे जो स्टूडेंट हैं उनका विकास करना चाहते हैं तो हमें और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं और बालक का सर्वांगीण विकास योग शिक्षा के माध्यम से करना चाहते हैं तो उसके लिए कठोर अनुशासन की आवश्यकता है। तो इस प्रकार हमारे करिकुलम के अंतर्गत हम जो भी कंटेंट को इंक्लूड करते हैं योग शिक्षा से संबंधित, और उसके अंतर्गत इस कंटेंट को जब हम इंक्लूड करते हैं तो उसमें मनुष्य की विभिन्न अवस्थाओं, तो उस कंटेंट के अंतर्गत अगर हम करिकुलम के अंदर उन कंटेंट को इंक्लूड करते हैं तो वह मनुष्य के विभिन्न प्रकार की जो उसकी मानसिक और शारीरिक अवस्थाएं हैं, साथ ही
विभिन्न प्रकार के हमारे समाज के अंदर व्यवहारिक और सामाजिक नियम हैं, इनकी पूर्ति ये हमारा करिकुलम करेगा। और साथ ही व्यक्ति को ये करिकुलम जो है आत्मनियंत्रण के लिए भी प्रशिक्षित करेगा। तो करिकुलम के एक तरह से बेनिफिट हो गया कि आत्मनियंत्रण के लिए, आत्मनियंत्रण हेतु ये जो योग दर्शन का जो शिक्षा में इंक्लूड करना है या उसके कंटेंट के माध्यम से हम जो योग शिक्षा को इंक्लूड करते हैं, उससे बालक आत्मनियंत्रण की प्राप्ति करता है। और इस आत्मनियंत्रण के माध्यम से हमारे सामाजिक मूल्यों को संरक्षण प्राप्त होता है। संरक्षण प्राप्त होता है, क्योंकि व्यक्ति जब स्वयं आत्मनियंत्रित होगा तो वह स्वयं के विकास के साथ साथ समाज के विकास में भी, यानी सामाजिक विकास में भी उन्नति करेगा, उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा और जो हमारे सोशल वैल्यूज हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेगा। तो इस प्रकार योग दर्शन के अंदर जो करिकुलम है उसमें शरीर के साथ साथ मन पे भी नियंत्रण करते हुए बालक के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य प्राप्त होता है। और साथ ही शरीर मन की स्वच्छता योग के माध्यम से, योग द्वारा शरीर प्लस मन, अब इन दोनों की स्वच्छता आपको स्वाध्याय तथा चिंतन मनन का प्रशिक्षण होता है, जिससे बालक का नैतिक विकास संभव है। नैतिक विकास जो है संभव है और ये फिर क्या है, बालक के सतत विकास में अपना योगदान देता है। सतत विकास में अपना योगदान देता है। तो इस प्रकार योग को हम क्या करें, अपने करिकुलम में स्थान दें और साथ ही जो शिक्षा की व्यवस्था है वो इस प्रकार के करें। और इस पाठ्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है वह है मानव द्वारा आध्यात्म उत्तम कोटि की प्राप्ति करना, यानी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना। और उसमें भी कैसा हो, वो उत्तम कोटि का। ये इसका करिकुलम का मेन उद्देश्य है। साथ ही योग दर्शन द्वारा हम मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वच्छता की प्राप्ति भी कर सकते हैं इस करिकुलम के माध्यम से। और इस पाठ्यक्रम का जो मूल मंत्र है, इसका मूल मंत्र है वह है चरम सत्य की प्राप्ति करना। चरम सत्य की प्राप्ति हेतु अनुशासन। तो ये
योग दर्शन और पाठ्यक्रम का मूल मंत्र है कि हम चरम सत्य की प्राप्ति हेतु इस योग शिक्षा में योग के माध्यम से हम अनुशासन जीवन व्यतीत करें या अपने जीवन में शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अनुशासन करें। इस प्रकार और आत्मनियंत्रण एक और कंसेप्ट है। अनुशासन के साथ साथ फिर ऑटोमेटिकली आत्मनियंत्रण आ जाता है। तो आत्मनियंत्रण का कठिन प्रशिक्षण, कठिन प्रशिक्षण, तो ये हमारे योग दर्शन के उद्देश्य और मूल मंत्र है। इसके साथ ही अब योग दर्शन का आज के इस वीडियो में हमने योग दर्शन में शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनकी स्टडी की है और योग दर्शन के अनुसार जो हमारा करिकुलम होना चाहिए वो करिकुलम किस प्रकार से हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ हमारे आत्मनियंत्रण पर भी बल देता है। और अगर हम इस प्रकार योग दर्शन के अंदर शिक्षा के अंदर योग दर्शन को इंक्लूड करते हैं, योग दर्शन से संबंधित उन कंटेंट को, उन योगासनों को इंक्लूड करते हैं तो उसका हमारे शारीरिक और मन दोनों पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और उसके माध्यम से हम हमारे योग दर्शन की शिक्षा के उद्देश्य है उनकी भी प्राप्ति कर सकते हैं। नाउ आज का जो असाइनमेंट है आपका, इस असाइनमेंट के अंतर्गत एक क्वेश्चन दिया जाता है कि योग दर्शन में शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए। इसको आपका जो आंसर है आपको 300 वर्ड्स में करना है और साथ ही आपको एक और असाइनमेंट भी करना है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ 5-5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलना है और घर से बाहर निकलते समय आप अपने फेस पर सीधा मास्क लगा के रखिए, लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने हाथों को बार-बार सैनिटाइज करें या साबुन से धोते रहिए और सर्दी खांसी बुखार ऐसे कोई सिम्टम्स आपको नजर आते हैं तो आप तुरंत जाकर के डॉक्टरी सलाह लें या डॉक्टर से चेकअप कराएं। अपने सोशल मीडिया ग्रुप चाहे व्हाट्सएप हो, हाइप हो, इंस्टाग्राम हो, एक्सेट्रा, फेसबुक वगैरह, इन पर आप अपने कोरोना वायरस की एडवाइजरी जो गृह मंत्रालय भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई है उसके पोस्टर बना करके आप लोगों को शेयर करें, उनको कोरोना वायरस के प्रति बचाव हेतु अवेयर करते रहें। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।